So here is variation of G above and below Earth surface. इसका previous part एक सेपरेट वीडियो में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर वहाँ से आगे आप देख रहे हैं, दैट वाज बाय सम टेक्निकल एरर, आधा ही वीडियो अपलोड हुआ था, सो आई हैव टू अगेन रिकॉर्ड दिस। वेरिएशन ऑफ जी अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हम ये कंसीडर करेंगे, ये m मास का ऑब्जेक्ट h हाइट पे, r अर्थ की रेडियस, m कैपिटल M अर्थ का मास। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है, ये प्रीवियस डिस्कशन से आया है। एंड एट अ हाइट h above the earth surface, तो ये हो जाएगा जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हम उस दिन बहुत समय निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में कि जी एच डिक्रीज हो जाएगा। नाउ हाउ मच डिक्रीज? तो जी एच बाई जी दोनों को डिवाइड कर दिया, सो इट विल बी जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम, मीन मीन, it will be gm r square upon gm r plus h square. So it will be gh by g, थोड़ा सा इधर ही चलते हैं, gm will get cancelled, r square upon, see what I am doing, ये क्या हुआ? एक्चुअली आर को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर लग गया तो आर स्क्वायर हो गया, इसमें से आर चला गया, 1 बचा, दूसरी तरफ एच बाई आर हो गया, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, दैट इज जी एच। सो जी एच कितना हो जाएगा? इट विल बी जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से, ये तो पता है कि वो कम हो जाएगा, पर इससे पता चल रहा है वो किस तरीके से कम होगा। इसमें ही एक एडिशनल है, फॉर स्मॉलर हाइट्स, फॉर h वेरी वेरी लेस देन r। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, 1 प्लस एच बाई आर, इसका एक्सपेंशन ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका एक एक्सपेंशन होता है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, अभी हम डायरेक्टली कर लेंगे उसे। ये पावर यहाँ आगे आ जाता है। बाइनोमियल थ्योरम पे एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो ये कैसे हुआ? मतलब इसे मैं ऊपर ले गया, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2g, और ये सिर्फ इसके लिए स्पेशल कंडीशन है, हमेशा नहीं, ये हमेशा एप्लीकेबल है, ये या ये कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर h इज़ वेरी वेरी लेस देन r है तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस लाइक इन दिस फॉर्म। तो तब g की वैल्यू हो जाएगी, जी एच की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2h बाई आर इंटू जी। करके देखिएगा। ये तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बाइनोमियल थ्योरम से है, तो इससे जी ऐसे होता है। एच जब बहुत स्मॉल है
तो ये आ गया, अदरवाइज ये याद रखो या ये याद रखो, वॉट एवर. नाउ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. तो लास्ट टाइम आई वॉज सेइंग दैट एक्सपेक्टेड ये है कि अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा. सो नाउ सी, तो व्हेन वी गो, let us suppose h depth below the earth, what I am drawing here. तो हो क्या रहा है कि जब वो इतने नीचे आएगा तो ये जो बाहर का इफेक्टिव शेल बचा, इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. एक शेल का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. तो इस समय ये वाला जो पार्ट है ये इफेक्टिव होगा. ये कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक h है, ये कितना बच गया, दिस इज r माइनस h. आई थिंक सिंपल ज्योमेट्री इट इज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे चले गए हम, अब पूरी अर्थ नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन ग्रेविटेशन को प्रोड्यूस करेगा. और प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऊपर गए थे तब भी ये पूरा का पूरा स्फेयर ही ग्रेविटेशनल इफेक्ट डाल रहा था. तो एक्सप्रेशन में सिर्फ r प्लस एच हो गया. यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि g इक्वल टू जी एम अपॉन r माइनस एच हो जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरा m नहीं रख सकते क्योंकि पूरे के पूरे अर्थ की वजह से नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से. और क्या इसका मास निकाल सकते हैं हम? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. इसका मास कैसे निकालोगे? पूरे का कैपिटल M है, इतने का कैसे निकालोगे? तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो गई. तो इसलिए इस समय हम ट्रिकी चलेंगे. एक चीज़ है कि मास तो कांस्टेंट नहीं है, मास तो चेंज हो गया ना. वही मास नहीं ले सकते इतने पोर्शन के लिए, पर डेंसिटी तो वही ले सकते हैं. ऑलमोस्ट अर्थ की डेंसिटी वैसे चेंज होती है, कोर में बिल्कुल अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है. तो हम ओवरऑल एक रफ अजम्पशन के लिए ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी मान लेंगे. तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसके लिए पुराना वीडियो रेफर कीजिए. g रो 4 पाई r बाई 3. सो एट h लिख दिया, वैसे d लिखते तो ज़्यादा बेटर था, डेप्थ का फील आ जाता. d कर देते हैं इसे, दिस टू d. एट d डेप्थ जी डी इक्वल टू 0 4 पाई r माइनस d बाई 3. once again it is decreasing, g is decreasing. तो अगर ऊपर जाते हो g decreases, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हो g decreases, सेंटर पे जाओगे तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट, अपने आप सोचिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा. तो नाउ अब ये तो पता चल गया डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है. तो डिवाइड कर लेते हैं, जी डी बाई जी इक्वल टू 0 4 पाई r माइनस d बाई 3 बाई 0 4 पाई r बाई 3. एवरीथिंग एल्स विल गेट कैंसल्ड और यहाँ बचेगा r माइनस d अपॉन r. सो जी डी इक्वल टू जी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी. So one more thing, sometime it is asked that
how does this value of g changes on moving from center to away, I mean g with respect to a variable r, variable distance. तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा और अभी उसका आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ. इट विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ टिल कैपिटल आर टिल हियर, और उसके आगे इट गोज विद इनवर्स प्रोपोर्शन, चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा. वैसे भी अर्थ सरफेस के बाहर वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रहा है और उसके अंदर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रहा है. सो दैट इज़ वाई दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस. जो मैंने कहा है, सेंटर पे जी की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को कंप्लीट कीजिएगा. ये आप खुद करके देखिए. इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. This is how acceleration due to gravity changes. So, is it the only way in which acceleration due to gravity changes? No, well, actually, shape of Earth and rotation of Earth are also responsible for some different kind of changes in the acceleration due to gravity. इनमें से एक आपके कोर्स में है, दूसरा आपके कोर्स में नहीं है. Shape of Earth. So Earth is flattened at the poles. ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया. तो ये इक्वेटर पे रेडियस हो गया और ये पोल पे रेडियस हो गया. अब हमें पता है कि पहली चीज़ कि g इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर. दूसरा हमें पता है कि radius near equator is greater than radius near pole. इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसका मतलब जहाँ इक्वेटर है वहाँ g कम होगा. g नियर इक्वेटर इज लेस देन g नियर पोल. दिस इज द अदर थिंग.